हाँ तो दोस्तों, पढ़ाई की तो बहुत बातें हो गई। ए फॉर एप्पल सीख लिया, नारका सीख लिया, XYZ सीख लिए, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर सीख लिया। ठीक है, अब आज जरा कुछ बातें धर्म की कर लेते हैं, है ना। मानव की उत्पत्ति की कर लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारी भगवत पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी विष्णु जी के नाभि कमल से, अर्थात ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई विष्णु जी से। अब ब्रह्मा जी की कुल मिला के 59 संतानें उत्पन्न हुई। अब पूरी 59 संतानों की तो बातें नहीं कर सकते ना अभी, इसलिए क्या है कि बातें सिर्फ उन लोगों की होती है, या तो जो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, है ना, या फिर जो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बातें करने वाले हैं वो उनकी कुछ खास संतानों की है। ठीक है, अब और उन संतानों की उत्पत्ति कैसे हुई वो बताता हूँ मैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उनकी इच्छा से जो 4 संतानें उत्पन्न हुई थी, उनका नाम था सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ठीक है, इस टाइप से उन्होंने इच्छा से 4 संतानों की उत्पत्ति की थी। इसके अलावा फिर उन्होंने मन से जिनकी उत्पत्ति की थी उनका नाम मारीच हुआ, और कान से जिनकी उत्पत्ति हुई उनका नाम पुलस्त हुआ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो इच्छा से उनकी जो 4 संतानें उत्पन्न की थी उनके बारे में जान लेते हैं। तो क्या हुआ कि भैया हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि भैया हम हमारे दादा से परदादा से सबसे मिले। तो ऐसे ही इन 4 कुमारों की इच्छा हुई कि भैया हम भी हमारे जो पिताजी के पिताजी हैं उनसे जाके मिल के आए। तो ये चारों विष्णु भगवान से मिलने के लिए गए। अब मिलने गए तो भैया वहाँ उनके 2 द्वारपाल, एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय, दोनों ने उनको रोक लिया और पूछा भैया कहाँ जाना है आपको। तो बोले हम तो हमारे दादाजी से मिलने आए हैं, हमारे प्रभु से मिलने आए। तो भैया उन्होंने मना कर दिया जय विजय ने कि हम आपको अंदर नहीं आने दे सकते, अभी तो क्या है भगवान का शयन का टाइम है, सोने का समय है, इस समय तो किसी को हम अंदर जाने नहीं देते हैं। तो भैया ये चारों बड़े दुखी हुए और साथ में क्रोधित भी हुए। इनका कहना ये था कि भगवान कभी सोते थोड़ी ना है, भगवान तो हमेशा अपने भक्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो जब जय और विजय दोनों इन चारों से बहस कर रहे थे उस टाइम पे इनकी बातें विष्णु जी के कान में गई कि भैया कोई बाहर बड़ा झगड़ा कर रहा है। तब तक ये जो चारों थे इन्होंने जय और विजय को श्राप दे चुके थे। वो श्राप क्या दिया इन्होंने? श्राप ये दिया इन्होंने कि भैया तुम 3 युगों तक राक्षस योनियां भोगोगे। क्या अब हुआ ये कि भैया जब तक श्री हरि आए दोनों की बहस सुन के, तो बोला कि क्या हुआ, क्या भगवान तो भगवान ठहरे, तो सब जानते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने ऋषि मुनियों से बोला कि ठीक है आप इनको क्षमा कर दीजिए। तो ठीक है, वो भगवान के कहनों पे उन्होंने बोला कि ठीक है अब क्या है, हमारा श्राप तो रिटर्न आ नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 3 योनियों में जो राक्षस योनियां भुगतेंगे तो इनका उद्धार भी उनको आपके हाथों ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये श्राप की कहानी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद की बात बताता हूँ। इसके बाद में आता है 3 युग। 3 युग मतलब पहला सतयुग हो गया, दूसरा हो जाता है आपका